लो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल इसका नाम है वन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो हमारी होने वाली है ये 10th क्लास में जो आपका लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है, जिसमें कि आपका न्यूट्रिशन आ जाता है, उसके बाद में रेस्पिरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें जो 4 टॉपिक हैं उन 4 टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को बता दें इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करके जाओगे, आप एएमयू का जो 10+2 का जो एग्जाम है उसमें सॉल्व करके जब जाएंगे तो यहाँ से आने की 99.9% चांस है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये हमारी बहुत सारी आप लोगों को बता दें कई सारे पार्ट में मैं कराऊँगा इसके जो 10th क्लास के हैं, इसके मैं कई सारे पार्ट लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको बता दें इसके 4 पार्ट्स आएंगे और 9th वाला जो है उसके भी पार्ट आएंगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट है और बाकी के जो पार्ट है वो भी आप लोगों के आएंगे। तो उन पार्ट्स को भी आप जल्द देखना, जिससे कि आपका जो 10+2 का क्वेश्चंस आंसर है, वैसे आप कॉन्सेप्ट टर्म लगा सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट टर्म काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर इसको लगाकर और जाते हैं आप लोग तो आपके क्वेश्चंस अच्छे से होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपको बता दें कि जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर जो होता है ये ब्रेक होगा। जैसे मान लो H2O है तो 2H+ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये आ जाता है हाफ O2, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है तो वाटर से ऑक्सीजन बनती है, ये भी ध्यान रखना। तो इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसे फोटोलाइसिस कहा जाता है। जब वाटर स्प्लिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये हाइड्रोलाइसिस भी दे रखा है। तो 90% बच्चे जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस वो मार देते हैं, लेकिन आप मत मारना, आप ऑप्शन फर्स्ट वाला मारिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम। जैसा कि जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज कहाँ से होती है, वाटर से। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। तो जो डार्क रिएक्शन जो होती है ना ये होती है स्ट्रोमा वाले भाग में। तो स्ट्रोमा वाला भाग और ग्रेना वाला जब भाग और थाइलेकॉइड ये सभी पता किस में होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जो लाइट रिएक्शन होगी वो तो होगी ग्रेना में, डार्क रिएक्शन जो होगी ये हमारी होगी स्ट्रोमा में, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं इसी लैब प्रोसेस से संबंधित जो चैप्टर है, चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लास्ट में आप लोगों को देखने को भी मिलेंगी। इम्पोर्टेंट नोट्स भी आप लोगों को इस चैप्टर के लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ही देखना, ऐसा मत करिएगा कि स्टार्टिंग में आपने देख लिया लेकिन लास्ट तक आप नहीं गए। अगर लास्ट तक नहीं गए तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स पॉइंट्स इसमें आप लोगों को चार्ट्स वगैरह लास्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसीड इन सीक्वेंस ऑफ। तो आपको बता दें इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले तो होती है लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, उसके बाद होती है हमारे पास डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन, लाइट फेज एंड डार्क फेज। तो हमारा आंसर आएगा तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन गेट रिड्यूस ड्यूरिंग विच इवेंट। तो 5 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आएगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट पर इंडिपेंडेंट है तो इसको आप डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये आपको बताएं लाइट रिएक्शन जो होगी ये होगी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन जो होगी ये होगी स्ट्रोमा में, जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर का। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब आप किसी क्वेश्चन को करने के लिए जाएं, चाहे आपका ये एमयू का जो पेपर होने वाला है इसको भी करने के लिए जाएं, तो इस चीज़ का विशेष कर आप ध्यान देना कि नोट पर आप विशेष कर ध्यान देंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर्स। आपको बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन तो बनता है, रिलीज होता है। तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो सेकंड वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइट वेव वेयर फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम आर। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वायलेट में, ब्लू एंड रेड इन कलर में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। विच इज वन
विच वन इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस जो होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फोटोसिंथेसिस। तो आपको बता दें, फोटोसिंथेसिस में पता ही तो होगा आपको क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और उसके बाद ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ बनेगी तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, और जब कोई चीज़ ब्रेक होती है तो वो कैटाबॉलिक होती है, जिसमें डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट इज। तो जितने प्लांट होते हैं, प्लांट फूड को स्टोर करके रखते हैं किसके रूप में, तो बोलेंगे स्टार्च के रूप में। स्टार्च को हम मंड बोल देते हैं। और ये ध्यान रखना, ये एएमयू बीएससी में आया था कि एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे हम ग्लाइकोजन को। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमेटा ओपन व्हेन गार्ड सेल्स आर। तो गार्ड सेल्स जो होती है ना, ये स्टोमेटा के अंदर मिलती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब गार्ड सेल्स स्वेलिंग करती हैं तो उसके बाद स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा का खुलना और क्लोज होना, ये सभी गार्ड सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें स्टोमेटा ओपन होता हुआ कौन सा दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है तीसरा वाला है भाई मेरा, तो बाकी का तुम देख लो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम, राइजोपस एंड यीस्ट आर, ये सभी पता है क्या होते हैं, ये सभी फंगस हैं, और फंगस जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। जय हनुमान जी। एंड आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन वेन डायग्राम। आपके सामने यहाँ पर वेन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है या नहीं, मतलब पहले मुझे ये बताइए, दिख रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है तो देखते हैं। अब आंसर निकालते हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। ठीक है, प्लांट प्रोसीड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑप्शन देखते हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो मुझे लग रहा है, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है ये वाला कुस्कोटा को बोल देते हैं अमरवेल, तो एक्स वाले में कुस्कोटा और वाई वाले में मेनाट्रोपा जो होता है ऐसा प्लांट है जो सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, तो वाई, तो मुझे लग रहा है सेकंड वाला। ठीक है, और लग क्या रहा है, यही आंसर है, 99% नहीं 100%। आगे है, चूज द फॉर्म इज गिवन फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होती है इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में। सेकंड और थर्ड किस में, कहाँ, सेकंड और थर्ड, ये सेकंड वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि आपके अंदर लाल ग्रंथियां कितनी हैं? अगर पता है तो बताओ ना, बता देंगे कि 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर हैं। और हमारे सेलाइवा के अंदर उसको एक टाइलिन एंजाइम मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने का हेल्प करता है। एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि क्या काम करेगा, बॉडी के अंदर जो वो पहुंच जाते हैं ना, बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, उनको किल करने का काम करता है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज। तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लिवर। ठीक है, ये ध्यान रखना। पेनक्रियास सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ये स्टमक के अंदर होता है। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। तो और भी मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। हाउ मैनी टीथ इन मैन ग्रो ट्वाइस इन लाइफ। तो आपको हमारे जो 20 दांत होते हैं ये 2 बार निकलते हैं। और शायद आपने सुना होगा दूध के दांत जो होते हैं की संख्या है वो भी 20 होती है। विच टीथ इन ह्यूमन हेल्प इन बीटिंग द फूड। आपके जो दांत हैं, कौन से वाले जो टीथ हैं वो काटने का काम करते हैं। तो काटने का काम तो करेंगे हमारे ये वाला, ये तो करेगा। अब तुम सोच रहे होंगे ये वाला कौन सा, अरे इंसीसर्स करते हैं ना, है ना। और चूहे में ही सबसे तेज होते हैं, चूहे में, गिलहरी में। अगला है, विच सब्सटेंस ऑफ सेलाइवा डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया। तो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था, लाइसोजाइम एंजाइम करेगा। ठीक है, HCl जो होता है ना, ये तो हमारे स्टमक के अंदर होता है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट बाइल। 20 का हम देखते हैं, इन नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन।
पहला तो ठीक है। इट इज स्टोर द गॉल ब्लेडर, ये भी ठीक है। इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर नॉर्मल डाइजेशन ऑफ शुगर, ये गलत है और हमें रॉन्ग ही ढूंढना था, तो हमारा तीसरा वाला जो होगा यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, तो पैरोटिड ग्लैंड होती है कान के नीचे, कान मतलब ईयर, ईयर बिलो द ईयर, ठीक है, यही आ जाएगा 21 का सेकंड। लिवर सेल्स सीक्रेटेड, तो लिवर सेल से पता क्या निकलेगा, तो वो पेप्सिन जो होगा ये स्टमक के अंदर होगा, ट्रिप्सिन सॉरी वो था ना पैनक्रियाटिक जूस इसमें मिलेगा, और ये दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेज जो होगा ये फैट को डाइजेस्ट करते हैं। बाइल एंड नो एंजाइम, ये हमारा आएगा आंसर लिवर सेल से, ये निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज, तो ये जूस जो है ये गन्ने का जूस या मौसमी का जूस नहीं है, ये हमारे पेट के अंदर जो जूस होता है ये वही जूस है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसके कारण ये एसिडिक प्रकृति का होगा। द मेंटेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टिनल विलाई, तो ये विलाई 24 क्या करेंगे, ये विलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो जो भी आप फूड खाते हो ना, जो खाना पीना खाते हो उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये विलाई ही करेंगी, ठीक है। अगला है मेजर फंक्शन ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज, तो ये काम क्या करेगा 25, तो ये काम क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl है ना ये प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, पेप्सिन को ये एक्टिव करने का काम करते हैं जिससे पेप्सिन स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट आराम से कर सके, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है और ये ह्यूमन से रिलेटेड हैं, नॉर्मली जीके की तरह पर भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज, अगर तुम मान लो घी खा रहे हो, मक्खन खा रहे हो, तो वो किस में लास्ट में मतलब कि ब्रेक होगा, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में ये डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब कि ब्रेक हो जाएगा। द एक्शन ऑफ वाइल कैन बी कॉल्ड, जब एक्शन किया जाता है वाइल का तो उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसमें फैट के बड़े बड़े जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक किए जाते हैं, इसी को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। विच सेट ऑफ जूस इज मिक्सड विद द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं क्या है, सैलाइवा तो माउथ में होता है, ये नहीं आएगा, हटाओ पहले से, ठीक है। सैलाइवा इसमें भी है, इसको भी हटा दो तुम। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस, पाइल, पैनक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा तो बाइल होगा, पैनक्रियाटिक जूस होगा इंटेस्टाइन, तो ये हमारा आ जाएगा, ये तीसरा आना चाहिए मेरा जहाँ तक मानना है, मेरे में तो 28 का तीसरा आना चाहिए, 28 का तीसरा ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाइल ये लिवर से मिल जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से मिल जाएगा, इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन है ही है। एक गुड सोर्स ऑफ लाइपेस, तो लाइपेस का गुड सोर्स ये है गैस्ट्रिक जूस। 29 का क्या आएगा सेकंड, एक मिनट थोड़ा सा मुझे सोचने दो, सलाइवा में वो आ जाएगा, वाइल में ये नहीं आएगा, गैस्ट्रिक। सेकंड से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मतलब कि राइट आंसर जो होगा वो होगा पैनक्रियाटिक जूस, क्योंकि आपको बताना है यहाँ से 3 एंजाइम रिलीज़ होते हैं। एक तो होता है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, एक होगा ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एक होगा लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करेगा, तो इसका आंसर जो होगा 4th वाला होगा। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट इज, तो आपको बता दें तो फैट को कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम करेगा, तो इसका आंसर आएगा लाइपेज, ध्यान रखिएगा। टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन, तो टाइलिन एंजाइम कहाँ पर होता है, सलाइवा के अंदर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन, तो ये तो मैंने अभी बताया दिया। टाइलिन इज सीक्रेटेड बाई, तो सेलिवरी ग्लैंड से जो ये एंजाइम है ये रिलीज होगा। टाइलिन एंड एंजाइम इन सलाइवा वर्क, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। 33, तो 33 का क्या आएगा सेकंड वाला। 6.8 के लगभग इसका pH वैल्यू होती है जो ऑलमोस्ट 7 के पास होती है, तो इसलिए बोल देते हैं। इन पेनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन आर सीक्रेटेड बाई, तो आपको बताना है 34 में बताना है कि देखो
पेनक्रियाटिक जूस अलग सेल से निकलेगी और हार्मोन्स वो अलग सेल से निकलेंगे, तो बोलेंगे डिफरेंट सेल होंगी। और आपको बता दें एल्फा सेल और बीटा सेल जो होंगी और डेल्टा सेल जो होगी वो पेनक्रियास के ही अंदर मिलती है, ठीक है। एमाइलेस एंजाइम एक्ट ऑन द, तो एमाइलेस एंजाइम जो होता है ये किसको 35, तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाई, ट्रिप्सिन जो होता है वो कहाँ से निकलेगा, ये मिलेगा पेनक्रियास से निकलेगा, ठीक है। अगर बोले पेप्सिन तो पेप्सिन निकलेगा स्टमक से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड, तो ये कहाँ पर होगा 37, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जो होगी एमिनो एसिड में ब्रेक होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एमिनो एसिड जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। नेक्स्ट है टाइलिन कैन नॉट वर्क इन स्टमक बिकॉज इट बिकम्स, टाइलिन कैन नॉट बी स्टमक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 38, तो आपको बता दें हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, जो टाइलिन जो होता है ना वो उसको इनएक्टिव करने का काम कर देता है, तो 38 का फर्स्ट आ जाएगा। अगला है सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम देखते हैं अभी, देखो इसमें टाइलिन है कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, लाइपेज है फैट को, तो प्रोटियोलाइटिक वो होगा जो प्रोटीन को पचाएगा। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों ही क्या काम करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का वर्क करते हैं। बैक्टीरिया एंटरिंग विद कंटेमिनेटेड फूड आर किल्ड इन स्टमक बाई, तो आपको बता दें क्या आएगा, HCl आएगा। HCl जो होता है ना फूड के साथ जो बैक्टीरिया आ जाता है उनको मतलब किल करने का काम करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल टेक प्लेस इन, तो ये कहाँ पर होगा, इमल्सिफिकेशन 41 कहाँ पर होगा बताइए, कोई बताएगा आप में से, सीधी सी बात है, इमल्सिफिकेशन बाइल जूस जो होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा इन मतलब कि इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा इमल्सिफिकेशन। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कंप्लीट कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये तीनों चीज़ें हैं जो भी तुम खाते हो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये पूरा का पूरा सभी डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगला है रेनिन इज फाउंड इन, तो रेनिन जो होगा ये कहाँ पर होगा 43, ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर होगा, जो कि गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर होता है, और रेनिन जो होगा जो हम दूध पीते हैं मिल्क पीते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। पेनक्रियाटिक जूस टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ, तो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट तीनों को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए फर्स्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा। एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन, तो एमिनो एसिड जो होंगी वो ब्लड कैपिलरीज ऑफ वेलाई इनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाएंगी, और उसके साथ साथ में जैसे ग्लूकोज वगैरह है वो भी यहीं से एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन जो फैट वगैरह है वो यहाँ से होगा। एब्जॉर्ब ऑफ डाइजेशन फूड चीफली अकर इन, तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में। तो देखो यहाँ तक अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे ये 46 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये कराए हैं फोटोसिंथेसिस एंड ह्यूमन डाइजेशन से रिलेटेड। अब आपको हम समझाएंगे, इसी में हमारा सेकंड पार्ट आता है ना रेस्पिरेशन वाला, तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बात करते हैं रेस्पिरेशन एज, तो रेस्पिरेशन जो होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, तो तीसरा आएगा इसका आंसर। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, तो यहाँ पर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हटा दो इसे हटा दो, लैक्टिक एसिड आ रहा है इसे हटा दो, तो हमारा आंसर आएगा ये वाला ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट साइटोप्लाज्म में आकर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो दे रखा है लैक्टिक एसिड जो होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे शरीर की मांसपेशियों में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच वन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 99% जो बनना चाहिए, मुझे तो लग रहा है पायरुवेट और एथेनॉल में से कोई एक लग रहा है मुझे, तो आप थोड़ा चेक करके बताइए क्या आना चाहिए। 3 का क्या है, तो 3 का है पायरुवेट, ठीक है। अगला है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफ्टन लीड टू क्रैम्प्स, मतलब थकावट हो जाती है अमोंग क्रिकनेट्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू, ये क्यों होता है, ऐसी प्रोसेस होती क्यों है पता है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, जब हमारे बॉडी के अंदर जो
पायरूवेट है वो पायरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, तो हमारे बॉडी में थकावट महसूस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। ट्रेकिया ट्रेकियस ट्यूब आर फाउंड इन, तो ये ट्रेकिया मिलेंगे इंसेक्ट के अंदर और रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं। गैस एक्सचेंज इन एनिमल ऑलवेज इन्वॉल्व 7 वाला, तो 7 वाले में आएगा ये डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट, यहाँ तो बड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है, वेन डायग्राम का दे रखा है। वेन डायग्राम तो देखो, वेन डायग्राम में इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, लंग्स के द्वारा, रेस्पिरेशन स्किन, रेस्पिरेशन थ्रू ट्रेकिया, और यहाँ दे रखा है कि देखते हैं पी मैन नहीं आएगा, क्यू अर्थवर्म नहीं आएगा, आर कॉकरोच नहीं आएगा, पी फ्रॉग हाँ आ सकता है। जो फ्रॉग होते हैं स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा पी फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग स्किन के द्वारा कर लेते हैं रेस्पिरेशन। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक इज, तो 11वें का जो आंसर है ना वो आएगा ये वाला एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है जब हम खाना पीना खाते हैं ना, तो उस समय ये विंड पाइप को बंद करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए हमारे घर वाले बोलते हैं और हमारे मैडम भी बोलती हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठसका लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स बाई, तो फेरिंग्स कहाँ पर होगी, तो बताएंगे ग्लोटिस के अंदर, तो ग्लोटिस इसका आंसर आएगा। नैरोस्ट एंड मोस्ट अबुडेंट ट्यूब ऑफ लंग्स आर, तो ये 13वां का जो आंसर है ना वो ब्रेंक्यूल्स आता है। हमारे ब्रेंक्यूल्स जो होते हैं ये लंग्स के अंदर मिलते हैं। ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रीच, तो ऑक्सीजन जो होगा वो कहाँ पर पहुँचेगा, एल्विलाई, गैसों का एक्सचेंज भी एल्विलाई के अंदर होता है। ठीक है ना। इन ह्यूमन साउंड इन प्रोड्यूस्ड बाई, हमारे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, अगर मैं मतलब समझा रहा हूँ तो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ये लैरिंग्स के द्वारा आती है। लैरिंग्स को ही हम साउंड बॉक्स बोल देते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाई, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े किसके द्वारा ढके हुए होंगे, प्लूरल सेक के द्वारा, तो इसका आंसर प्लूरल सेक आएगा। विच वन ऑफ प्रोटेक्ट द लंग्स, रिब्स के द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, स्टर्नम के द्वारा, और 17वें का हमारा लास्ट में क्या दे रखा है, ऑल ऑफ दिस, तो मैं तो जाऊंगा ऑल ऑफ दिस के पास, बाकी की आपकी इच्छा, तुम किस में जाओगे। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पेसेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, मतलब अंदर की तरफ हम सांस लेते हैं तो इसमें क्या आएगा। ठीक है, 18वें का देखेंगे हम, तो नोस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स ना ये गलत है, नोसल ट्रेकिया ये भी गलत है, लैरिंग्स नोस्ट्रिल ये भी गलत है, नोस्ट्रिल फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया एंड एल्विलाई ये वाला 4th वाला बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ठीक है। द थोरेसिक कैविटी इज इनलार्ज बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसके द्वारा होगा, 19 वाला, तो आपको बता दें एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स और डायाफ्राम, लास्ट में दे रखा बोथ, तो मेरा जाएगा बोथ 4th वाला। ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मसल्स ऑफ डायाफ्राम, मतलब कि जो हम अंदर की तरफ जब सांस लेते हैं तो उस समय जो डायाफ्राम है कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। एक्सपीरेशन इन्वॉल्व 21, तो रिलैक्सन ऑफ डायाफ्राम, इसमें क्या होगा, रिलैक्स ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, इस समय क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं हमारी मसल जो होती हैं जब हमारी बॉडी से और CO2 बाहर निकलता है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर पार्शियल प्रेजेंट बिटवीन थ्रोसेक्ट एंड एब्डोमल इज 26, कौन सा है बताओ, 26 का आपका यही आएगा। 2 पार्ट्स में, जैसे मान लो ये ह्यूमन बॉडी है ना, ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसको 2 पार्ट्स में, मतलब एक थोरेक्स वाला ऊपर वाला, एब्डोमेन वाला नीचे वाला, कौन कन्वर्ट करेगा, कौन डिवाइड करेगा, डायफ्राम करेगा। आगे, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड एज, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा परिवहन पता है कौन करेगा, बाइकार्बोनेट के रूप में, तो इसका आंसर ए आएगा, ये मतलब फर्स्ट वाला। इनवर्टिब्रेट ब्लड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू, तो हमारे बॉडी के अंदर आपको पता ही होगा ना हीमोग्लोबिन मिलता है, और हीमोग्लोबिन जो होगा यही मतलब ब्लड के साथ CO2 एंड ये जो हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
विच ऑफ द फ्लोइंग गैस हैज़ हाइएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन? 29, कौन सा है? 29 का तीसरा आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये ज़्यादा मतलब क्रिया करता है। 30, इफ़ ए मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू एवरेस्ट पीक देन, 30 वाले का आंसर जो आएगा यही आएगा, हिज ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट बीट विल बी इंक्रीज। सीधी सी बात, सांस तेज चलने लग जाएगी, हार्ट बीट जो होगी वो तेज चलने लग जाएगी जब आप एवरेस्ट पर चढ़े आएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो यही आएगा। ठीक है, आपको बता दें हमने फर्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट जो सर्कुलेशन वाला है वो चलेगा। आइए देखते हैं। विलियम हार्वे इज नो फॉर डिस्कवरी, तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था। ठीक है, विच वन इज द करेक्ट ब्लड, आपको बता दें ब्लड के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, तो इसका आंसर पहला ही आएगा। ब्लड स्टेन्स वेयर फाउंड एट द साइड क्राइम, इफ डीएनए फिंगरप्रिंट इज टू बी यूज्ड फॉर कॉन्वेक्स, विच इज़ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड। आपको बता दें इस समय इसमें पता क्या यूज किया जाता है? ल्यूकोसाइड। बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि ल्यूकोसाइड के अंदर डीएनए होता है, इस ल्यूकोसाइड के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें डीएनए होगा, इसलिए। केमिकल रिलीज फॉर ब्लड प्लेटलेट्स इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला, तो इसका आंसर आप हमें बताइए क्या आएगा? कोई बताएगा आप में से फोर्थ का आंसर क्या आएगा? केमिकल रिलीज। तो इसमें जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन मेडिकल लाइन में मैंने सुना था कि ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड सेल दैट इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग एलर्जी कंडीशन लाइक अस्थमा आर, तो इस समय इयोसिनोफिल्स, 5 वाला है ना, 5 वाला इयोसिनोफिल्स जो होती हैं एलर्जी में हेल्प करती हैं ये। इन मैमल्स व्हेन डिफरेंट फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग, तो आपको बता दें वेन्स जो होगी वो डिफरेंस होगी आर्टरी से। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कह रहा है कि वेन्स के अंदर इंटरनल वाल्व पाए जाते हैं लेकिन आर्टरीज के अंदर नहीं पाए जाते, यही इसमें डिफरेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज, कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी धागे नुमा या छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है, कैपिलरीज होती हैं। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ज़्यादातर जितनी भी धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ऑक्सीजन मतलब प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं, लेकिन अगर बात आ जाए कौन सी वाली? पल्मोनरी आर्टरी की, तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, खूब थ्योरी है। ठीक है, और मुझे इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, देख लेना वीडियो को रोक कर। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज कंसिस्ट ऑफ 10 वाले का आंसर तो बहुत आसान है, स्मूथ मसल्स होती हैं, आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो तीसरा आंसर आएगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, 11वां, तो आपको पता है वेन आर टाइपिकली लार्ज इन डायमीटर देन आर्टरीज, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज कैपिलरीज कंटेंट ब्लड दैट इज मूविंग मोर क्विकली देन इन अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम, जो सेकंड वाला जो लग रहा है 11वें का वो मुझे गलत लग रहा है, स्टेटमेंट गलत ही पूछ रहा है ना, मुझे गलत लग रहा है ये वाला, तो इसका आंसर यही आएगा। 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन, तो आपको बता दें मैमल्स में मिलेंगे 4 चैम्बर, फिश में मिलेंगे 2 चैम्बर, स्नेक में 3 चैम्बर, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर, तो ये इस तरीके से चैम्बर होते हैं। जिनमें चैम्बर होंगे 4, ठीक है, वो तो होंगे आपके समतापी मतलब वार्म ब्लडेड वाले होंगे, जिनमें 2 और 3 होंगे वो होंगे कोल्ड ब्लडेड वाले। ठीक है, राइट एट्रियम ऑफ मेमेलियंस हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो राइट एट्रियम जो है ना वो कहाँ से करेगा, ये आपको बता दें ये करेगा ऑर्टा, ये ऑर्टा से ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राइट एट्रियम जो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट एट्रियम ऑफ मेमेलियन हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो 13वें का जो आंसर है वो तो यही समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या आएगा? सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये वाले जो हैं ये आपके आ जाएंगे। ठीक है,
इनमें जहाँ तक है इम्प्योर ब्लड होता है। मिट्रल वाल्व इन मेमल्स गार्ड द ओपनिंग बिटवीन। 14वें का जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बाद वो मिलेंगे मिट्रल वाल्व। ट्राइकप्सिड मतलब कि वाल्व बोल देते हैं, द्विवल्नी कपाल बोल देते हैं, मतलब कपाट वगैरह। ट्राइकप्सिड वाल्व इज प्रेजेंट इन, तो ये मिलेंगे हमको राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इन दोनों के मध्य। तो देखो ये वाल्व को जोड़ करके जाना, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हार्ट इज कवर्ड बाई, तो हार्ट जो होगा पेरिकार्डियम एक लेयर होती है, झिल्ली होती है, वहाँ से कवर हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द थिकेस्ट वॉल, तो आपको बता दें 17वें का जो आंसर है वो ये वाला है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज, ये ऐसे नोड के अंदर होता है और ये धड़कन को शुरू करने का, हार्ट को मतलब कि हार्ट की धड़कन को शुरू करने का काम करता है ऐसे नोड। साइने ऑडिकुलर नोड बोल देते हैं इसको। रोल ऑफ पेसमेकर इज टू, ये क्या काम करता है, इनिशिएटेड या मतलब तीसरा है, मतलब कि हार्ट बीट को स्टार्ट करता है ये। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू 20 का आएगा 2 का यही है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। पेस मेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम ऑन द इंट्राओक्युलर सेप्टम इन वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो इसका आंसर तो 21 का पहला वाला ही आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में चैम्बर होते हैं ना इस तरीके से, 4 चैम्बर होते हैं, तो यहाँ पर मिलता है ये। ठीक है, राइट एट्रियम में। सिस्टोल कॉज्ड बाई 22, तो सिस्टोल क्या है, एक्साइट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोल, और ये 120 mmHg होता होगा। आगे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू हार्ट थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू हार्ट थ्रू, ये किसके द्वारा आएगी, पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कह रहा है 23 में यही आएगा हमारे पास, पल्मोनरी वेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इज पंप इनटू, तो आपको बताना 24 का आएगा तीसरा, ये तीसरा पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, द ब्लड लिविंग द लंग्स इन रिचेस्ट देन द ब्लड एंटरिंग द लंग इन 25 का हमारा आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये चैम्बर दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो किस में होगा, एक इसमें होगा तीसरे में, 5वें में और 6ठे में, यहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा। 3, 5, 6 कहीं दे रखा है, 3, 5, 6 ये चौथे में दे रखा, तो ये आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखा दे रहा होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। आगे है द इंस्ट्रूमेंट विच ब्लड प्रेशर ऑफ मेंस इज डिटरमाइन, स्फेग्नोमेनोमीटर, ये आ जाएगा आपका। इन ए ह्यूमन विच ऑफ द फ्लोइंग वेसल्स इन द ब्लड प्रेशर इन द हाईएस्ट, तो ये कहाँ पर होगा, ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कह रहा है 35, तो ये तो इसमें होना चाहिए, ये तो ऑर्टा में होना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी में प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ता है। हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, हार्ट बीट लोगों की कितनी होनी चाहिए, 36, ये 36 का आंसर आएगा, 70 से 80 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड हार्ट साउंड जो होता है, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो वो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं कानों में लगाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पल्स इज मेजर्ड इन, मतलब डॉक्टर्स जो लोग होते हैं ना वो पल्स चेक करते हैं। ठीक है, तो वो आर्टरीज होती है जो रेडियल में होती है, मतलब कलाई के अंदर जो होती है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, तो बंद वाला जो होगा वो किस में होगा, बंद होगा फिश में। बाकी इन तीनों में जो होगा ओपन टाइप का होगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम इज प्रीडोमिनेंट, तो ओपन टाइप का होगा ऑर्थोपोडा में। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलेशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर होता है डबल होगा और क्लोज होगा तीसरा। नेक्स्ट है वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय रूट हियर व्हेन 42, तो इसका आंसर यही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल ऑफ द हाई, ए आएगा, ये मतलब पहला वाला। द प्रिंसिपल ऑफ द पाथवे ऑफ विच वाटर इज ट्रांसलोकेटेड इन एंजियोस्पर्म,
तो जाइलम जो होता है ना, जाइलम में ये वेसल्स जो होती हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करेंगी। द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीप ट्यूब मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म, ये सुक्रोज के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपके लिए हमने दे रखे हैं, इनको आप खुद से करिएगा। और यहाँ से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। ठीक है, ये होमवर्क हैं, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। मैंने आप लोगों के लिए 2 पार्ट करा दिए, फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, सेकंड पार्ट करा दिया, प्लस थर्ड पार्ट करा दिया। ठीक है, फोर्थ वाला जो पार्ट है ये आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पे दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस ना आए तो मुझसे बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर को कमेंट में, क्वेश्चन को कमेंट में कर देना कि कौन सा आप लोगों के समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों के धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस दिखाता चल रहा हूँ जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखने हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा वो क्वेश्चंस मुझे बता देना कौन सा नहीं आया है, तो खुद से देखो और खुद से आंसर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि पेपर आपके पास में आ चुका है। आपको भी तो पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 3 पार्ट मैंने कराए हैं, तो 1 पार्ट तो आप लोग भी कर सकते हैं खुद से। सारे पार्ट्स अगर मैं ही करा दूंगा तो आप अपना दिमाग कहाँ लगा पाओगे, फिर हमें कैसे पता चल पाएगा कि तुम कितने अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो। हमें भी तो पता चलना चाहिए। तो आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यकीन मानिए अगर आप लोग पेपर से पहले इनको क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो बहुत ही आराम से आप पेपर में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे और आराम से क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाता चल रहा हूँ, इन्हें आप देखते चलिए। क्वेश्चन को सॉल्व भी करने हैं, आंसर देखो बहुत आसान है इनके, बहुत प्यार से आप लोग कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आए मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो। बस कमेंट में करना कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन को हमें बता दीजिए, मैं आपको बताऊँगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वीडियो को रोक लेना, पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ लो, फिर वीडियो को रोक लेना, फिर आगे बढ़ना, इस तरीके से। ठीक है, और मैं अभी लास्ट में आपको इसी में वो भी दिखाऊंगा, नोट्स भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर दे रखा है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर से H2O बनता है, सॉरी H2O से ये बन रहा है ऑक्सीजन, है ना। लाइट रिएक्शन में किन चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डार्क रिएक्शन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ दे रखी है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, कहाँ से ऑक्सीजन बनेगी, कहाँ से ऑक्सीजन नहीं बनेगी। ये यहाँ पर गार्ड सेल्स दिखाई दे रही होंगी, ये स्टोमेटा का पूरा डायग्राम दे रखा है। नीचे की साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाई दे जाएगा। देखो मैंने थोड़ा रोक दिया है, पूरा आपको दिखाई दे जाएगा कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा, फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा, या कौन सा एंजाइम कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, किसको डाइजेशन करने का काम करेगा, pH वैल्यू क्या है, सब कुछ दे रखा है। वीडियो को रोको और इसे लर्न करना शुरू कर देना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखे हैं, इसको भी आप रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट आपको ब्लड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कि ब्लड में प्लाज्मा है, सेलुलर कंपोनेंट्स है, वाटर कितना है, प्रोटीन कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है। तो वीडियो को रोको, देखो यहाँ देखो WBC के बारे में दे रखा है, WBC कितने टाइप्स के हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे कम कौन से होंगे। वीडियो को आप रोकते चलो और देखते चलो। ठीक है ना, रिवीजन फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके लिए हार्ट कैसे वर्क करता है, पल्मोनरी वेन मतलब कहाँ पर है, ट्राइकैप्सिड वाल्व किन में है, मिट्रिक वाल्व कहाँ पर हैं। ठीक है, पूरा का पूरा दे रखा है यहाँ पर। देखिए फास्ट रिवीजन करवाना है तो फास्ट रिवीजन आराम से हो गया ना आपका। देखो यहाँ देखो मोनोटेलिक कौन से हैं, यूरिटोलिक कौन से हैं, यूरिकोटेलिक कौन से हैं, एक्वाटिक एनिमल कौन से होते हैं, मतलब सब कुछ दे रखा है। आराम से जो बच्चा ईमानदारी से इसको करके चला जाएगा ना, पेपर में 101% बहुत अच्छे नंबर ले आएगा। ठीक है, अमीबा में सेलुलर सर्फेस द्वारा, अमोनिया जो है बॉडी सर्फेस के द्वारा हाइड्रा में निकल रही है, फ्लैट वर्म में फ्लेम सेल्स हैं, है ना, अर्थवर्म में नेफ्रिडिया है,
और इंसेक्ट में यूरिक एसिड निकल रहा है मेलपी की ट्यूब के द्वारा, और वर्टिब्रेट है उनमें किडनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी। तो आपको क्या काम करना है, इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है प्लस लर्न करना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, प्लस एक काम और करिएगा कि आपके पास एनसीईआरटी होगी उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, मतलब रिवाइज कर लेना, और प्लस उसके बाद में जो आपके पास कॉन्सेप्ट हो उसके क्वेश्चंस भी लगा के जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन दो तीन चीज़ों को अगर आप कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन एमयू डिप्लोमा के आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बता दें इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, अगला नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर एक और पार्ट आएगा, मतलब इसके 4 पार्ट आने वाले हैं लैब मतलब कि 10th क्लास के। तो वो चारों पार्ट्स आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।